नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो पे सॉल्व करवाएंगे गुना पे आधारित प्रश्नों को। गुना पे आधारित प्रश्न किस तरीके के होते हैं? जैसे कोई धनराशि इतने वर्षों में इतने गुना हो जाती है, तो पूछेगा ब्याज की दर बताइए। चलिए पहला सवाल देखते हैं तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर पहला सवाल लिखा हुआ है हमारा, एक धनराशि 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज पर 1.331 गुना हो जाती है, तदनुसार वह ब्याज की दर कितनी होगी। इस टाइप के सवाल आपने परीक्षा में जरूर देखा होगा। देखिए दोस्तों, जब भी इस तरह के सवाल हो, लिखा क्या हुआ है, पहले सवाल की लैंग्वेज पढ़िए अच्छे से। 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज पर 1.331 गुना हो जाती है। इसका मतलब मान लेते हैं पहले एक रहा होगा, ठीक है ना। 1.331 गुना हो जाती है। पहले तो आपको सवाल का लिखने का तरीका आना चाहिए। सवाल में बोला इतने गुना हो जाता है, तो पहले 1 रुपया रहा होगा, अब इतने गुना हो जाता है यानी 1.331 गुना हो जाता है। इस तरीके से आप लिख लेंगे। और इसके पहले वाले वीडियो पे हमने बताया था कि जब भी समय दिया हो, ठीक है ना, समय और रेट वाले सवालों में बताया था अच्छे से कॉन्सेप्ट। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया 3 वर्ष। क्या बोला गया है? 3 वर्ष। अब यहाँ पर देखिए 3 वर्ष का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इसका जो रेशियो हमारा आएगा वो हमारा क्यूब बनाएगा। अगर यहाँ पर समय 2 वर्ष बोला होता तो स्क्वायर बनाता, अगर समय 4 वर्ष बोला होता तो पावर इसकी 4 आती। ये चीज हमेशा आप याद रखिए। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले दशमलव हटाएंगे, 3 जीरो बढ़ा लेंगे, इतना तो कर ही सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले 3 वर्ष बोला है ना, समय समय के अकॉर्डिंग हमें देखना है। और इस नंबर को हम ऐसे ब्रेक करेंगे कि कम से कम क्यूब दोनों को बनना चाहिए। क्योंकि अब देखिए यहाँ पर अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, ये मान लेते हैं मूलधन है, इतने गुना हो जाता है, यानी ये मूलधन है और ये क्या है हमारा अमाउंट है। इन्हीं का हमें क्या बनाना है? क्यूब। ये क्यूब बनाएगा तो ये भी बनाएगा। अब 1331 हमें पता है 11 का क्यूब होता है और ये हमारा होता है 10 का। इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे। अब देखो यहाँ पर समय 3 वर्ष था, क्वेश्चन में भी 3 वर्ष था। अब इससे कोई मतलब ही नहीं, 3 बन गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसके अंदर वाले नंबर को देखना है, 10/11 लिखा है ना। अब आप बता सकते हैं 10 वाली चीज 11 हो रही है, कितना बढ़ा रहा है? 1। कहां से बढ़ेगा? 10। रेट पूछा गया, परसेंटेज में पूछा गया है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा 10%। जब भी सवाल गुना पे आधारित प्रश्न हो, पहले आप उनको समय के अकॉर्डिंग उनको पावर में ब्रेक करिएगा। पावर में जैसे ही हो जाएगा उसके बाद आप देख लीजिएगा नीचे वाला नंबर ऊपर वाले नंबर से कितना अधिक है, ठीक है ना। इस तरीके से आप रेट निकाल सकते हैं। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी सी नंबर। चलिए दोस्तों, इसी टाइप के एक सवाल और कराते हैं ताकि और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगला सवाल देखिए लिखा हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज की किस प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में स्वयं के 4 गुने के बराबर हो जाएगी। अब देखो यहां पर लिखा हुआ है, समय लिखा हुआ है 2 वर्ष और लिखा हुआ है स्वयं के 4 गुने के बराबर हो जाएगी। इसका क्या मतलब हुआ? एक वाली चीज यानी 4 हो रही है, स्वयं का 4 गुने का मतलब होता है अगर मान लीजिए 1 रुपया रहा होगा, 4 गुना हो रहा है ना, तो कितना? 4 गुना हो गया। समय लिखा हुआ है 2 वर्ष, आपने क्या देखा? समय हमारा 2 वर्ष लिखा हुआ है। अभी हमने बताया इसको हम ऐसे पावर में मतलब ब्रेक करेंगे कि स्क्वायर में आना चाहिए। अब यहां पर देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2/1, यानी ये 2 का स्क्वायर ही तो 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। अब यहां पर देखिए इसकी पावर में हमने 2 में लिख लिया। कुल मिला के आपको इसका क्या कह सकते हैं, इसको जैसे समय दिया होगा उसी उसी नंबर के स्क्वायर में आपको तोड़ना रहेगा। अब 2/1 का स्क्वायर करेंगे तो 4/1 ही आएगा, ठीक है ना। और हमेशा टूटेगा। चक्रवृद्धि ब्याज में हमेशा जीपी लगती है और जीपी वाले क्वेश्चन में जो भी समय दिया होगा आप 100% निश्चित है कि वो तो जितना समय 2 है तो स्क्वायर में टूटेगा, अगर मान लीजिए 3 है तो उसका क्यूब बनाएगा। ये बिल्कुल सत्य है, ठीक है। इस चीज को भी आप दिमाग में रखिए। अब यहाँ पर देखिए समय 2 वर्ष हो गया, इससे कोई दिक्कत ही नहीं। अब देखो अब निकाल लो, एक वाली चीज अगर 2 हो रही है, कितना बढ़ रहा है? 1। नीचे क्या रहेगा? बेस रहेगा ना, 1 × 100। परसेंटेज में पूछा गया है, हम सीधे बोल देंगे इसका आंसर कितना आएगा? 100%। तो प्रश्न का देखिए ऑप्शन कौन सा होगा। लिखा हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज की किस प्रतिशत वार्षिक दर से, तो इसका आंसर हो जाएगा 100%, यानी ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा, ठीक है ना, पहला नंबर। चलिए एक सवाल इसी टाइप का और देखते हैं। अब आप समझ गए होंगे समय के अकॉर्डिंग इनको ब्रेक करना होता है। यहां पर देखिए अगला सवाल लिखा हुआ है, यदि कोई धनराशि वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में अपनी की 1.44 गुना हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी। अब देखिए एक वाली चीज कितनी हो रही है? 1.44। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2 वर्षों में, इसका मतलब 2 वर्षों में लिखा हुआ है ना,
अब ये बार बार आपको लिखना नहीं है, 2 वर्षों में पूछा गया है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्क्वायर बनाएगा, स्क्वायर बनाएगा, ये बात निश्चित है। दशमलव हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ा लेंगे, और हमें पता है ये 12 का स्क्वायर होता है और ये 10 का स्क्वायर, ये तो लिखा हुआ है 144। 12 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर 100। अब देखिए समय 2 वर्ष था, समय के ही अकॉर्डिंग हमें पावर में कन्वर्ट करना होता है। अब हम सीधे बताएंगे 10 वाली चीज 12 हो रही है, कितनी बढ़ रही है 2, कहां से बढ़ रही है 10, बेस में 10 इंटू 100, बस हो गया। 10 दहां में कितना होता है 100, यानी 20%। इसका आंसर कितना आएगा 20%। तो आपने क्या सीखा दोस्तों, रेट वाले सवालों में जब भी गुना पे आधारित प्रश्न होंगे तो आप इसी तरीके से करिएगा, जितना भी समय दिया हो 100% उसी में वो कहीं ना कहीं पावर बनाएगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए समय 3 है तो पावर 3 पे आएगा, 2 है तो 2, समझ गए होंगे। चलिए इस तरीके से इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, तदनुसार वह अपनी मूल राशि की 9 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी। देखिए ये थोड़ा सा, अब इसमें 2 लैंग्वेज में लिख दिया, इसके पहले जो करवा रहे थे वो सिंगल लैंग्वेज में थे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो लिखा हुआ 3 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, यानी 3 गुनी हो जाती है, यानी एक वाली चीज 3 हो रही है, कितने में हो रही है 3 वर्षों में, यानी इसका समय दिया हुआ है 3 वर्ष। देखो एक वाली चीज 3 गुना हो जाती है, यही तो मतलब हुआ, 3 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। आगे लिखा हुआ है तदनुसार वह अपनी मूल राशि की 9 गुनी कितने वर्षों में होगी। अब देखो 9 गुनी पूछ रहा है, यानी ये चाह रहा है कि 1/9 हो जाए, ऐसे हो जाए, ठीक है ना। 9 गुना पूछ रहा है, तो 9 गुना होने के लिए हमें क्या करना होगा, आप ही बताइए। 3/1 लिखा हुआ है, यहाँ पर 9/1 आया है, इसको करने के लिए हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। कितनी बार करना पड़ेगा, 2 बार। कितनी बार करना पड़ेगा, 2 बार, ठीक है ना। यानी इस नंबर को हमें 2 बार करना पड़ेगा, 2 बार करेंगे तभी तो हमारा 9/1 आएगा। पहले लिखा हुआ था 3 वर्षों में, क्या लिखा हुआ है 3 गुना हो जाती है, यानी 3/1 3 वर्षों में हो रही है। अब हमें 9/1 चाहिए, 9/1 लाने के लिए आपको क्या करना होगा, इस नंबर का स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर करेंगे 2 बार तभी तो आएगा 9/1, ठीक है ना। जो स्क्वायर किया है इस वाले समय से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 गुणे 2 कितना होगा 6 वर्ष, बस आंसर हो गया। तो प्रश्न में क्या पूछा गया था, प्रश्न में पूछा गया था कितने वर्षों में हो जाएगी, तो हम बता देंगे 6 वर्षों में हो जाएगी। इस तरीके से आपको करना था, ठीक है ना। मतलब जहां से मैं पहुंचना है, जितना भी स्क्वायर क्यूब जो भी बनाए, अब पहले वाला जो समय दिया उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो बाद वाला आपका समय निकल आएगा। चलिए इसी टाइप के एक सवाल और कराते हैं ताकि और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए देखिए लिखा हुआ है हमारा, यदि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2/1/2 गुना हो जाती है, तब वही राशि 18 वर्षों में कितने गुना हो जाएगी। बिल्कुल सवाल वही है, सेम है, कुछ भी इसमें चेंजमेंट नहीं है। अब देखिए कैसे लगाएंगे इसको, यहां पर देखिए लिखा हुआ है कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्षों में। अब देखिए 6 वर्षों में कितने गुना हो रहा है, 2/1/2। 2/1/2 को अगर पूर्णांक में अगर लिखेंगे, फ्रैक्शन में सही बटे में लिखा हुआ है, यानी 5/2 लिखेंगे। 2/1/2 को ऐसे तोड़ेंगे ना तो कितना होता, 2 दूनी 4, 1 5/2, इस तरीके लिख लेंगे। इसका ये मतलब हुआ 2 वाली चीज 5 हो रही है, कितने वर्षों में हो रही है, पहली लाइन में लिखा हुआ है 6 वर्षों में, कितना लिखा हुआ है 6 वर्षों में, ऐसे लिख लेंगे। अब देखिए सवाल को समझिए, लिखा हुआ है 5/2 तो इन्होंने पहले लिख दिया, इसका मतलब नीचे वाली चीज 5 हो रही है। 5/2 जो 2/1/2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ 5/2। 5/2 का मतलब होता है 2 वाली चीज 5 हो रही है, ठीक है ना। अब पूछा गया तब वही राशि 18 वर्षों में कितने गुना होगी। अब देखो यही राशि पूछा 18 वर्ष में, 18 वर्ष का मतलब आप समझ रहे होंगे, यहाँ पर समय जो है यहाँ से 3 गुना कर रहा है। कितने गुना कर रहा है, 3 गुना। समय अगर 3 गुना कर रहा है तो इस नंबर पे जो पावर होगी ना, उसको भी हम पावर में 3 बार लिख देंगे, बस हो गया। जितने वर्ष समय कहेगा, और हमेशा याद रखिएगा समय अगर यहाँ 6 वर्ष दिया हुआ है तो ये तो 12 पूछेगा, 18 पूछेगा, कहीं ना कहीं इसका मल्टीपल ही होगा, ठीक है ना। 6 चौको 24 इस तरीके से पूछेगा। अगर डबल पूछेगा तो स्क्वायर कर देंगे, 3 गुना होगा तो क्यूब कर देंगे, 4 गुना पूछेगा तो पावर 4 में लगा देंगे, कोई इसमें इशू नहीं है। अभी इसके पहले वाले सवाल में हमने क्या निकाला था, समय निकाला था,
इसमें पूछ रहा था गुना बताइए, तो गुने में कोई दिक्कत थोड़ो, ये 3 गुना है तो ये भी 3 गुना, लेकिन ये 3 गुना पावर में होगा, ये चीज याद रखिएगा। सियाई पे यही खूबी होता है। अब इसमें 3 गुना मत कर दीजिएगा, 5/2 गुणे 3 पावर में चलेगा। इसमें जब भी 3 गुना या 2 गुना होगी तो पावर में करना होगा, तो इसकी पावर में लगा दिया, कोई दिक्कत थोड़ा है। 5/5 3 बार करोगे तो 125 आएगा। अच्छा, 2/2 3 बार करोगे यानी 125/8 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर देखिए कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर आपका कहीं गलत हो गया क्या? 5 25 और 25 पंचे 125, सही तो है। 125/8 देखिए कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर तीसरा लिखा हुआ है, सी नंबर, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 125/8। चलिए, उम्मीद है समझ रहे होंगे सभी लोग, ठीक है ना। एक प्रश्न आपको और बता देखते हैं, लिखा हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 15 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है, उसी दर से वह स्वयं की 8 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी। देखो, 15 वर्षों में स्वयं की दुगनी का मतलब एक वाली चीज दो हो रही है, ये कब हो रही है? 15 वर्षों में हो रही है, 15 वर्षों में हो रही है। पहले तो आप लिखना आपको आना चाहिए, 15 वर्षों में एक वाली चीज दुगुना यानी दोगुना हो जाती है। दुगुना का मतलब होता है पहले एक रहा होगा, अब दुगुना हो गया। आगे क्या लिखा हुआ है, उसी दर से वो स्वयं की 8 गुनी, उसी दर से स्वयं की वो 8 गुनी। 8 गुनी का मतलब होगा, यहां पर देखिए 8/1 लिखना पड़ेगा, 8/1 लिखना पड़ेगा। दो का देखो, दो का मतलब 8 गुना कैसे होगा? 8 गुना ऐसे ही होगा ना, पहले 2/1 दुगुना है, अब हम बोलेंगे एक वाली चीज अगर 8 होगी तभी तो बोलेंगे 8 गुना। अब इसमें बताओ, ये 8/1 तभी आया होगा जब इसकी पावर पे हमने 3 लगाया होगा। 2/1 की पावर जब 3 बार करोगे तभी तो 8/1 आएगा। अब आपको करना क्या, जब समय पूछेगा तो इसका और इसका मल्टीप्लाई कर देना है। 15 गुणे 3 कितना होता है? 45 वर्ष। और जब समय दिया होता है और गुना पूछता है तो उसके पावर में लगा देते हैं। देखिए उल्टा है, समझ लीजिए। जब अगर समय दिया होता तो अब देखो, अगर यही पूछा होता कि 2/1 कितने गुना हो जाएगी 45 वर्ष में, तो अब इसी के पावर 3 लगाते कि नहीं लगाते, तभी तो 8/1 आता। मान लो ये चीज न दिया होता और पूछता कि 45 वर्ष में कितने गुना हो जाती, तो फिर 3 गुना है तो इसकी पावर 3 लगाते तभी तो 8/1 आता। ये चीज भी आप समझ लीजिए। तो गुना पूछे, एक वर्ष दिया हो दूसरा वर्ष पूछे, तो इस तरीके से निकालेंगे, कोई ज्यादा इशू नहीं है। अब इससे ज्यादा कोई सवाल नहीं बनेगा, ठीक है ना। गुना फिर इतने ही टाइप के सवाल बनेंगे, या तो एक सिंगल लाइन पे दे देगा इतने गुना हो जाती है तो पूछेगा दर बताइए, या पूछ सकता है समय पूछ सकता है, या फिर दर पूछ सकता है। तो हमने बारी बारी से सारे टाइप के सवाल करा दिए हैं दोस्तों। और एक सवाल हम आपको होमवर्क में देते हैं, इसको आप घर पे लगाइएगा और इसका जो आंसर है कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। सवाल है, चक्रवृद्धि ब्याज की किसी वार्षिक प्रतिशत दर से कोई धनराशि 4 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है, उसी दर से कितने वर्ष में वो स्वयं की 16 गुना हो जाएगी, ठीक है ना। इसके ऑप्शन जो है 16, 20, 10, 8 है। आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अगर जितने भी सवाल हम बताएं अगर आपको क्लियर अगर हो गया होगा तो इसका आप आंसर भी आराम से दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहीं तक रखते हैं, फिर अगले वीडियो पे मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि इस तरीके की वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे। अब वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिए दोस्तों, धन्यवाद।